जी मैडम, आपको भेजा गया था मुलाकात के लिए, इजाजत मिली नहीं मिली, मिलने दिया गया है या नहीं मिलने? उन्होंने हमें 2 घंटे खड़े रखा बाहर। अच्छा अच्छा, 2 घंटे बाहर 2 घंटे खड़े होके अब उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया। और हालांकि हालांकि हमने उनके कहने पे गए थे, उन्होंने हमें बुलाया, हम गए थे। और जी 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 आप ये देख सकते हैं जी, मैडम पहुंची हैं उस्मा खान नूरीन खानम रियाजी। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे रोके रखा गया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ये कह के भेजा गया था कि मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी, मुलाकात करने दी जाएगी। सो अभी पहुंची हैं नूरीन खानम रियाजी, उस्मा खान, और इनका ये कहना है कि 2 घंटे गेट के बाहर रोका गया और 2 घंटे रोकने के बाद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और ये कहा गया कि अब जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा ये बताइएगा, मुलाकात के लिए लेके गए, मुलाकात नहीं कराई, क्या कहते हैं? हमें नहीं पता क्या कहते, उन्होंने हमें बाहर इंतजार करवाया, हम 2 घंटे बाहर खड़े रहे और उन्होंने कहा जी अभी आप इंतजार करें, भी आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर 2 घंटे बाद कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब आप चले जाएं। अफसोस हुआ कि इनका ये था कि जी अलीमा खान ना जाए। आज हमने कहा कि चले, वो नहीं जाती, हम तैयार हो गए जाने के लिए। और पता चला कि वो भी झूठ था, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि आप 2 की मुलाकात करा देंगे, उनकी नहीं कराएंगे। आज हम उस पर माने तो वो भी नहीं करवाई। तो इसका मतलब है कि पहले से इनका इरादा यही था कि किसी की मुलाकात नहीं करानी। इधर 2 SHOs ने नेगोशिएट किया। उन्होंने कहा जी कि इजाज़त आई है माइनस सलीमा खान। उन्होंने कहा 2 बहनें और मेरा नाम उन्हें डाला। हम वहाँ गए, 2 घंटे उन्हें वेट कराया और अभी आके उन्होंने कहा जी कि अंदर से इजाज़त नहीं आ रही है आप लोगों की। तो फिर अभी आपने क्या सोचा कासिम भाई, क्या आप यहीं बैठेंगे अभी दोबारा? बैठते हैं, देखते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं। अभी अब सोचते हैं, अगला लाए अमल तय करते हैं। देखें जी, एक दफा मैडम, एक दफा फिर धोखा दे दिया गया जिस तरह ये पहले हमेशा की तरह, हमेशा। अफसोस है, इतने बड़े इदारे हैं और वो झूठ पे चल रहे हैं। देखिए, उन्होंने पहले इतनी देर कहते रहे आप अलीमा खान के बगैर मिले, हमने कहा नहीं, हम इकट्ठे मिलेंगे। आज जब हमने कहा मिलने जाते हैं, उन्होंने कहा आ जाएं, और फिर उन्होंने नहीं मिलवाया। इसका मतलब है पहले भी झूठ बोल रहे थे और इनका इरादा ही गलत था, इनकी नीयत ही ख़राब है। और अफसोस हुआ कि इतना बड़ा इदारा है। अफसोस तो पहले भी है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने जिस तरह जेल में रखा हुआ है, उससे बड़ा और किस चीज़ का अफसोस होगा हमें, कि कोई बनता है जिस इंसान के साथ पाकिस्तान को लोग पहचानते हैं। अगर कोई कहता है पाकिस्तान, तो लोग आगे से बाहर के मुल्कों में कहते हैं इमरान खान का मुल्क, और उसको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ। पहले भी इनके ऊपर कोई एतबार नहीं था और आज जो बाकी था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा और क्या कहते रहे? इंतजामिया क्या कहती थी, पुलिस क्या कहती थी आपसे? 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में बैठे रहे। अफसोस कि हमने इन पे एतबार किया। फिर लास्टली क्या उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी या कल होगी, परसों होगी, कुछ इसके ऊपर बात की या नहीं, उन्होंने कुछ कहा जाए नहीं। वापस? उन्होंने कहा अब हमें भी नहीं पता, बंद हो गई, जेल बंद हो गई, जेल का टाइम ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है। जेल का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त ये चाहें खोल सकते हैं। लेकिन अफसोस हुआ कि इन्होंने हमें ज़हनी तौर पे भी तकलीफ़ दी है। हम इतनी दूर से लाहौर से आते हैं हर दफ़ा और फिर करते हैं। अफसोस बड़ा है, तकलीफ़ भी है। अच्छा, जो फैसला लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, तो बजाय इसकी कि आप अडियाला बैठें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई धरना दे सकते हैं या वहाँ पे जब तक आप इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में बैठेंगे? देखिए, धरने पता, मुझे नहीं पता धरना देने का इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। धरना देंगे, पुलिस आएगी, उठाएगी, ले जाएगी, क्या करेंगे? देखें, इनके पास इनके पास यही ताकत है ना, पुलिस की ताकत है। दूर जाके छोड़ देंगे और फिर कहीं छोड़ेंगे। मतलब अब आप देखें कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा, कि हमारे साथ कोई पुलिस ने कभी आज तक हमारा वास्ता नहीं पुलिस से पड़ा, आज हम इस तरह हमारे साथ हो रहे हैं, तो उसकी तकलीफ़ है ना कि हमारा इससे वो लोग ठीक करते हैं। जो लोग बदमाशी पे जिंदा है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्हीं के लिए ये मुल्क बंद है। आप उसी तरह चलें बदमाशों की तरह। अच्छा, ये क्या बना अचानक? पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, बातचीत बाहर भी आ रही थी, वजह क्या समझती हैं कि अचानक ये मुलाकातें बंद क्यों हुई हैं? इसकी वजह क्या समझती हैं? क्योंकि ये बिल्कुल हर तरह से ये इमरान खान केसेस में फारग कर चुके हैं। सारे केसेस
देख चुके हैं, उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फ्रस्ट्रेट होके ये कर रहे हैं। इनका ये मतलब ये हार गए हैं ना, इमरान खान के आगे हार चुके हैं। अब ये चाहते हैं इस तरीके से तंग करना। इनका कोई इमरान खान का जेल में बनता ही नहीं है रहना, उनके सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब ये केसेस लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान उसमें से निकल आएंगे। तो एक किस्म की बस गुंडागर्दी आप मैं कहती हूँ, मैं जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, बस लगे हुए कर रहे हैं इनको इस चीज़। अल्लाह ताला, मैं यकीन करें, मैं भी जेल वालों को भी कह के आई, मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएं निकल रही हैं इनके लिए, सबके लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए अब दिल का अफसोस है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की। सबके साथ कर रहे हैं, इमरान खान के साथ और हमारे साथ भी, कि हम लाहौर से आते हैं, आसान नहीं है आना और आसान नहीं है यहाँ पे बैठना और इंतज़ार करना। ये हमें सही बता देते, लाहौर में इतला दे देते कि आपको नहीं मुलाकात होगी, आप मत आए। मैडम, रुकावट क्या है? आप हमेशा आते हैं, रुकावट वही है कि इनके सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इस तरह तंग कर रहे हैं। और क्या रुकावट होगी? कंट्रोल करना खान साहब की, और क्या। और उससे भी कोई सिलेक्टेड फायदा अपने नहीं। मर्जी के लोग भेजते हैं जो अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं और अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन बाहर ला के अपने, अब हमें क्या पता जो बताएंगे वो कितना सही बताएंगे। खान साहब का पैगाम से इतना आता है नहीं आता, नहीं पता चलता ना। पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम जो है इमरान खान साहब जो है ना, वो उनका नाम है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी भी। तो आप लोग अपनी जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं कहते कि वो प्रेशराइज करें, ताकि जो है वो आपकी मुलाकात तो कम से कम हो। लीडरशिप की तो 6 महीने से हो नहीं रही। नहीं, देखिए हम किसी और को नहीं कहेंगे, हम तो अपना ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा उन लीडरशिप से भी हमारा कुछ ताल्लुक ऐसा नहीं। लेकिन ये कि इमरान खान की हुकूमत सिर्फ KPK में नहीं, इमरान खान की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी, बाकी सब चोरी मैंडेट करके बनाया गया। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी? इन्हें एक उम्मीद दे के भेजा गया जी। देखिए, इमरान खान को आइसोलेट करने का क्या मकसद है? इमरान खान को तोड़ने का मकसद है। इमरान खान को इन्होंने हर बार इस्तेमाल कर लिया कि इमरान खान किसी तरह टूट जाए। ये ज्यादती तो इमरान खान को आइसोलेट करना, उसके केसेस सारे कोर्ट्स में से निकाल देना। तो आपका ख्याल है हम आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे? जो आज इन्होंने किया, हम कल हाई कोर्ट में हमारी पिटिशंस लग रही हैं, हम जाएंगे हाई कोर्ट और हम जो पिछली दफ़ा भी हम गए थे चीफ जस्टिस के पास, तो वो नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब हमारी पिटिशन लगेगी क्योंकि ये असल में जजेस की तौहीन हो रही है। दूसरी दफा धोखा हो गया, मुलाकात नहीं कराएगी। देखिए, तो सबसे मुलाकात इम्पोर्टेंट नहीं चीज़, कराएगी, कहा गया यहाँ से सिस्टर को लेके गया और वहाँ मुलाकात नहीं की। इससे पहले भी एक दफा आपको कहा गया था जुमेरात को मुलाकात कराए जाएंगे, तो क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, असल में तौहीन जजेस की हो रही है। आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती जजेस के साथ हो रही है और हमें ये एहसास करना चाहिए कि क्या पता जजेस की जो 26वीं तरमीम आई है, जो इमरान खान भी बारी बारी कहते हैं कि ये ऐसा इन्होंने जो अमेंडमेंट की है ताकि जजेस को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन उसके नताइज तो आप देख रहे हैं ना कि जजेस ऑर्डर देते हैं, ये जेल के इंतजामिया एक सुपरिटेंडेंट कह देता है कि कोई मैंने इसको इनके काम मान। आपने अभी कहा कि आप कोर्ट पे कंटेम्प्ट करने जाएंगे, तो क्या जजेस के इससे पहले बड़े फैसले आए उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, तो फिर एक दफा आप जा रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए? हम जजेस को सपोर्ट करने ना जाएं, हम जजेस को ये ना बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये ना बताएं कि अगर हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारी ताकत, अवाम की ताकत के ऊपर आप बैठें, क्यों आप हमने आपसे इंसाफ लेना है। अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है। इंसान अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी किसके पास जाएंगे? हमें अपने जजेस के साथ अपील करनी है कि आप मजबूत खड़े हों, आप हक के लिए खड़े हों, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर आपकी तौहीन करे कोई, आप उनको जेलों में डालें। अच्छा, अभी मुलाकात नहीं हुई, क्या आप वापस यहाँ बैठेंगे या अगला क्या अमल सोचा है? अडयाला जेल जाएंगे? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी आपके साथ हैं। इनको भी तो इजाज़त नहीं मिल रही है ना, आज इनको भी इजाज़त नहीं मिली है। आज ज़हीर अब्बास को नहीं जाने दिया, आज नईम पंजोता को नहीं जाने दिया, समीर खोसा को नहीं जाने दिया, न्याज़ी जो स्पोक्सपर्सन है। ये मतलब इनका ये आप बेसिकली ये जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। ये आप सब पब्लिक के सामने ये बताना चाह रहे हैं जो मर्जी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम इसकी कुछ समझते नहीं है, इसको इसका कागज़ की कोई हमारे आगे कोई वक़्त नहीं है।
अब ये बताएं कि हमारे साथ हो रहे हैं या जजेस के साथ हो रहे हैं। तो जजेस के लिए हमें अपने अदलिया के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये उनकी जो सारा दिन तौहीन हो रही है उसके अगर नहीं हम सपोर्ट करेंगे तो कल हम किससे इंसाफ लेंगे? अभी बैठेंगी या जाएंगी? अभी तो हम बैठे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कोई क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो पार्टी इस पे बैठेगी, कोई लाएमल देगी? बिल्कुल देगी लाएमल। हमने बात की है और आप अगले चंद दिनों में देखेंगे। हम इंशाल्लाह अदालत तो जाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर। आज सर आपके साथियों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, कोई मैसेज भेजा खान साहब ने आपको? बिल्कुल भेजा है। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं एक ख़त लिखूँ करारदाद की शक्ल में। इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब के नाम हम एक ख़त लिखेंगे और ये तमाम जो सूरत हाल है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने लाएंगे। आइन की, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, अदालतों का कोई एहतराम नहीं है। तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फैसला करना होगा, वो पूरे आइनी निज़ाम के रखवाले हैं कि क्या ये है आइनी निज़ाम की रखवाली। तो हम ये सवाल करेंगे और हम उनके सामने जाएंगे। सर यौम तसीस आ रहा है, उस पे क्या एक्टिविटी करने जा रही है? यौम तसीस पे हम हमेशा एक अज़ीम शान इवेंट मुनक्किद करते हैं, इस दफ़ा भी होगा। सर कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिखना है या जस्टिस या अफरीदी साहब को? देखिए, जो भी चीफ जस्टिस है, हम तो कल खत लिखेंगे, जो भी चीफ जस्टिस है उस तक वो पहुंच जाएगा। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया।